लाइन्स एंगल्स में कहते हैं कि इफ़ टू लाइन्स, सपोज L एंड M, टू लाइन्स हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर. पैरेलल मीन्स वेरी क्लियर कि दोनों लाइन्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस होते हैं एट एवरी पॉइंट, एंड इट इज़ सम अनदर लाइन said to be transversal line is cut, transversal line cut these two lines at two distinct point. Okay, जिस पे भी कट करेगी, दो पॉइंट्स पे ये कट करती है. Then there is a formation of 8 angles. Then there is a formation of 8 angles. Naming like a, कैसे भी आप कर सकते हो, बट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए. 1 2 3 4, ओके, 5 6 7 8, ओके. इस तरह से लिफ्ट करके, पेंसिल लिफ्ट करके, नेमिंग नहीं करना है 5 के बाद 6 7 8 लाइक, ओके. तो कंडीशन मैंने क्या बोली, अगर ये लाइन पैरेलल हैं एंड इट इज़ कट बाय सम अनदर लाइन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन. देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 8 एंगल्स सच डैट, ये 8 एंगल्स कौन कौन से होंगे और उनकी नेमिंग क्या होगी, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एंगल्स. ओके, फर्स्ट देयर इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लाइक अ 1 और 4. तो 1 and 2, 2 and 3, 4 and 3. Here 5 8, 8 7, 6 7, 5 6. बिल्कुल एडजेसेंट एंगल के साथ पेयर बन रहा है ना, किसी भी एंगल का, तो आप पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स बोलते हो. उनके सम 180 होती है. तो देयर आर मेनी पेयर्स, 1 2 3 4 एंड हियर ऑल्सो 4. दे पेयर ऑफ अ लीनियर एंगल्स कहलाते हैं. ओके, उनके सम क्या होते हैं, लाइक 1 + 4 मैंने लिखा आपका 180. पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स, L फॉर लीनियर एंगल्स, उनका सम 180 होता है. ऐसे 1 2 ले लोगे यहाँ पे, 2 3 एंड 4 3. ओके, तो मेनी पेयर्स बन जाएंगे यहाँ लीनियर एंगल्स के, ऐसे यहाँ पे बनेंगे. सेकेंड आपका हो जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल. क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग angles. What are the corresponding angles? Look very carefully. There are 4 external angles. What? 1 4 6 and 7. These are the external angles. How we are saying that these are the external angles? Because these are the out of the line. Okay, so pair of a one external and one interior of the same side is known as the corresponding angle. Suppose I am taking angle 3. सपोज आई एम टेकिंग एंगल 3, देन इसका पेयर जो बनेगा वो 6 बनेगा. 3 इज अ इंटीरियर, एंगल 6 इज अ एक्सटीरियर. 3 and 6, ओके, 2 and 7, 8 and 1, 4 and 5. These are the pair of corresponding angles. They are the equal. Okay, corresponding angles. Okay, third one is a vertically opposite angles. 1 3 2 4, 6 8 and 5 7. These are the pair of vertically opposite angles. They are equal. Vertically, V for vertically opposite angles. They are also equal. So many pair of vertically opposite angle, 1 2 3 4. Okay, next है आपका पेयर ऑफ ए को इंटीरियर. को मतलब साथ में, इंटीरियर का मतलब अंदर के. तो पेयर ऑफ ए को इंटीरियर एंगल्स एक साइड के, उसके सम 180 होते हैं. तो आपका यहाँ पे 2 और 8 एंड 1 and 5, इनका सम क्या हो जाएगा, 2 + 8 एंड 3 + 5. एंगल 3 + एंगल 5, इनका सम हो गया 180. रीजन क्या दोगे इसको, पेयर ऑफ ए को इंटीरियर. पेयर ऑफ ए को इंटीरियर एंगल, इनका सम होता है 180. ओके, नाउ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 2 and 5, 3 and 8. ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल. 3 and 8 एंड 2 and 5, ये हो गया अल्टरनेट. अल्टरनेट इधर देखो, एक इस साइड है, तो एक इस साइड है, एक यहाँ पे इस साइड है, तो ये इस साइड है. 3 8 and 2 5 अल्टरनेट एंगल्स. इनकी कंडीशन आपस में क्या होती है, क्या रिलेशन होते हैं कि ये आपस में इक्वल होते हैं. तो मैंने सबसे पहले आपको यही बताया है कि ये चीज़ें कब फॉलो होंगी, जब लाइंस पैरेलल होंगी. जब लाइंस पैरेलल होंगी, इफ़ लाइंस आर नॉट पैरेलल देन ऑल आर नल एंड वॉइड. मतलब किसी की कोई वैल्यू नहीं है. ओके, क्लियर है.
here P parallel to Q and we have to find the unknown angles. Okay, तो बहुत सारे तरीके हैं एंगल्स निकालने के. एंगल F अगर तुम निकालते हो पहले तो इस लाइन को ऐसे देखो, ये लीनियर पेयर है, तो एंगल F कैन बी फाइंड बाय द लीनियर पेयर. तो एंगल F प्लस 125 इक्वल टू 180. So we have a angle F equal to 180 minus 125. That is what? कितने आएंगे? 55. 55. Yes, 55 डिग्री. ओके, तो एंगल F की वैल्यू 55 आ गई. अब एंगल A, एंगल A को आप F एंड A में क्या रिलेशन है? दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. So angle A is also 55. Okay, angle D you can find by the linear pair. So it is a 125 because this and this plus is a 180. And another way, directly you can write angle D is a 125 because this and this are the corresponding angles. क्या होते हैं? ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं. करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होते हैं, इक्वल होते हैं. तो डायरेक्टली आई ऑल्सो कैन राइट एंगल डी इक्वल टू 125 ऑल्सो बाय द लीनियर पेयर. थर्ड वन बी, एंगल बी इज अ वर्टिकली अपोजिट, सो एंगल बी को हम 125 लिखेंगे और एंगल सी इज अ 55. बट इन एग्जामिनेशन ऑल एंगल्स आर क्लियर, बट इन एग्जामिनेशन हमें इससे रीजन्स देने होते हैं. वाई आई एम राइटिंग लाइक दिस. ओके, एंगल F 55. अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल F इक्वल टू एंगल A इक्वल टू 55 एंड इन अ ब्रैकेट गिव द रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. सो यहाँ पे हमने इसको बाय लीनियर पेयर किया, तो गिव द रीजन एंगल A प्लस या आपने इसको करस्पॉन्डिंग एंगल से किया ये, तो एंगल D इक्वल टू 125 बिकॉज दे आर अ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल because I told you कि one external angle, pair of a one external angle and one interior are the corresponding angle and these are the vertically opposite, so angle B is also 125. This way you can explain, find the angles and explain by the writing in a bracket. In this question given है कि L parallel to M है and then we have to find the X. तो आप क्या करोगे? आप यहाँ से लीनियर, मेनी ऑप्शंस हैं, लीनियर पेयर इसे एंगल 1 मान लो, नेम गिव द नेम एज अ 1. देन बाय लीनियर पेयर व्हाट वी हैव अ 1 इक्वल टू 70 डिग्री, 1 इक्वल टू 70, दोनों का सम 180 होता है, ये 70 मिल गया. एंड ऑल्टरनेट से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 70 डिग्री. बट इन एग्जामिनेशन यू हैव टू राइट एंगल 1 प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री. गिव द रीजन हियर, क्यों हम 180 कर रहे हैं? बाय लीनियर पेयर एंगल 1 की वैल्यू 70 आ गई. नाउ राइट एंगल 1 इक्वल टू एंगल x इक्वल टू 70. गिव द रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दैट्स वाई एंगल x इक्वल टू 70 degree. Okay, here you have to find is L parallel to M or not. You have to answer कि L आपके M के पैरेलल है या नहीं है. इसको बताने के लिए जो गिवन एंगल्स हैं उसे आप यूज़ करोगे और उसकी प्रॉपर्टी को देखोगे. 126 and 44 these are the co-interior angles and if L parallel to M sum of co-interior should be 180. तो 126 plus 44 what? ये हमारा होता है 170. So it should be 180. So L is not parallel to M. Clear है?